हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का एक चैप्टर ख़त्म हुआ है रिप्रोडक्शन इन प्लांट का। तो उस चैप्टर को आगे हम लोग चलेंगे उसके क्वेश्चंस को लेकर के। उसमें हम लोग 3 अलग अलग लेवल की बात किए थे, जिसमें पढ़े थे बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। आज उन सबको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उसमें से उसी में से कुछ आपको होमवर्क भी रहेगा, इसमें से आपको करना है, ठीक है। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे में देखते हैं, पहले बेसिक का देखते हैं। बेसिक का देखते हैं। इसमें आप लोग को करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ए का फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोड्यूस बाय नेचुरल बडिंग। बडिंग के थ्रू कौन रिप्रोड्यूस होता है? 4 ऑप्शन है, एल्गी, ईस्ट, स्पाइरोगायरा एंड फन। ईस्ट इज द राइट आंसर। ईस्ट क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। ईस्ट क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a plant that is used for growing a new plant through its leaf cutting। ओके, तो आपको ये बताना है, ये आपको बताया गया था क्वेश्चन में जब पढ़ा रहा था, तो उसमें भी आपको ये मैंने बताया था। आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो कि लीव से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? आपका होमवर्क है। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लोगे, ठीक है। दूसरा का आपका क्या रहेगा होमवर्क? थर्ड देखते हैं, अ प्लांट दैट इज कॉमनली प्रोपोगेटेड थ्रू लेयरिंग इज। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये भी करना है, थर्ड क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि पॉलिनेशन बाय वाटर। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से पहले ये देखना है कि पॉलिनेशन बाय वाटर किस में होगा। वो प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन में से आपका वो ऑप्शन सही होगा जो कि पानी में पाए जाने वाले प्लांट होंगे, वो ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। ये भी अपना होमवर्क में ले लीजिए। नेक्स्ट 5th पे चलते हैं। लाइट एंड फेदरी पॉलन ग्रेन आर स्पेशल फीचर ऑफ। देखो क्या बोला गया, जो पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन में कई तरह के पॉलिनेशन थे। इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन था, वाटर पॉलिनेशन था, विंड पॉलिनेशन था, बर्ड पॉलिनेशन था, है ना। तो पॉलिनेशन का जो एजेंट होगा वो क्या है, तो डिपेंड करता है पॉलिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है। यदि पॉलन ग्रेन क्या होंगे? हल्के होंगे और हेयरी होंगे, या हल्के होंगे या फेदरी होंगे, ठीक है। उनके चारों तरफ क्या होंगे? हल्का हल्का बाल जैसा होगा, लाइक कॉटन प्लांट, ठीक है। उस तरह का है, तो उसका कौन सा होगा? तो कॉटन प्लांट का क्या होता है? विंड के थ्रू होता है। तो ये जो 5th ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विंड पॉलिनेशन, ठीक है। बी में चलते हैं। दिया क्या है? ग्रीन एल्गी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉन्ड्स कम। ओके, देखो होता क्या है कि ग्रीन एल्गी है, ये रिस्पॉन्सिबल क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ पॉन्ड्स कम, मतलब कि पूरे पानी में पूरा ग्रीन ब्लूम बनता है ना। तो ग्रीन एल्गी जो कि पानी में पूरा फैला हुआ है, चारों तरफ पूरा पूरा का पूरा तालाब में क्या है? पूरा तालाब ग्रीन है, ठीक है। पूरा का पूरा तालाब ग्रीन है, किसकी वजह से? साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया इसमें ऑप्शन में। सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड में क्या है? फंगस दैट ग्रो ऑन मॉइस्ट ब्रेड। ऑप्शन में आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर है। एक होगा पहला आपका क्या, एक हम लेके चलते हैं, ऑप्शन पहले सुन लीजिए। ऑप्शन पहला ऑप्शन है आपका, मान लीजिए ले लिया मैंने ब्रेड मोल, और दूसरा ऑप्शन ले लिया हमने राइजोपस, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? फंगस दैट ग्रो ऑन मॉइस्ट ब्रेड, दैट इज ब्रेड मोल, ठीक है। जिसका नाम एक और नाम है म्यूकर, ठीक है। उसी का एक और नाम क्या है? म्यूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फंगस दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। वो कौन सा फंगस है जो एल्कोहल को प्रोडक्शन करता है? ऑप्शन 2 देते हैं। पहला है आपका सैक्रोमाइसिस सर्विसिस, दैट इज ईस्ट इज ऑल्सो बिलीव इन अ फंगस, ठीक है। फंगस में भी आता है, ठीक है। और एक ले लेते हैं एस्परजिलस नाइगर। तो एस्परजिलस नाइगर से भी अल्कोहल बनता है, और साथ ही साथ सैक्रोमाइसिस सर्विसिस से भी क्या बनता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, बोथ। तो इसमें से दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे लिख सकते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसिस और एक और मैंने बताया था, क्या था वो? एस्परजिलस नाइगर या एस्परजिलस स्पीसीज भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखो क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं 4, 5, 6, ये भी अपना होमवर्क में आप ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, क्या लिखा है फोर्थ देख लो, द चैम्बर ऑफ एंथर वेयर पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स वो एंथर के अंदर होते हैं, तो एंथर के अंदर वो जो चैम्बर जो होता है उसका नाम क्या है, आपको उसका नाम भरना है। ठीक है, हिंट में आपको दे देते हैं कि वो क्या होता है, एक तरह के बॉक्स जैसे होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स जैसे, उस तरह का होता है स्ट्रक्चर, आपको उसका नाम भरना है। ठीक है, टाइप ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट कैन अकर इवन इफ द फ्लावर इज क्लोज्ड। कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी आप बता सकते हो, ये भी इजी है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है फ्लावर का, मैंने बताया था, कौन कौन सा, स्टेमेन, स्टाइल, स्टेमेन, ओवरी, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, नाम वहाँ लिखना है। ठीक है, या तीनों का नाम भी लिख सकते हो। फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स ईजी है, पूरा का पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स ईजी है, आप इसको पूरा का पूरा एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल भी इजी है पूरा, हमने फ्लावर का डायग्राम क्यों बनवाया था, इसीलिए बनवाया था, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखो क्या है बोला गया है, पहला क्वेश्चन, वाई डू वी से दैट कॉटन एंड रोज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। कॉटन प्लांट और रोज प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर टोटीपोटेंट। एक लाइन में, दे आर टोटीपोटेंट इन नेचर। क्या है वो, टोटीपोटेंट इन नेचर, एंड ओनली वन पेरेंट हैव सफिशिएंट टू रिलीज और टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब एक पेरेंट भी ऑफस्प्रिंग जनरेट कर सकता है, मतलब मेल और फीमेल वाली यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई भी एक पेरेंट, कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट भी ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकता है, वो रोज में भी और कॉटन दोनों प्लांट के अंदर पाया जाता है, पहला। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, बिकॉज ये टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट, दैट इज टोटल पोटेंसी टू जनरेट होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल सेल। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं, क्या बोला गया है, व्हाट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ह्यूमन अपने हाथों से अपने बेनिफिशियल प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए या बेनिफिशियल प्लांट को फॉर्म करने के लिए, न्यू फॉर्म करने के लिए उसमें क्या करते हैं, उस प्लांट को रेस करते हैं, और वो प्लांट जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दैट इज शुगर केन। शुगर केन में क्या होता है, शुगर केन में आप काट दिए शुगर केन को और उसको सीधे शुगर केन को सीधे काट देते हो छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में, और उसको खेत में डाल देते हो, वहाँ से भी पूरा का पूरा शुगर केन आता है। फॉर एग्जांपल रोज़ प्लांट को आप साइड से कट करते हो, ठीक है, कट करने के बाद भी उसको आप लगा देते हो, फिर से वहाँ से पूरा का पूरा आ जाता है। इसमें नेम एनी 2 मोर मेथड्स यूज़ फॉर इट, ये भी सबसे ईजी है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको करना है आपको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन विंड पॉलिनेशन बाय विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। ओके, इसमें क्या बोला गया है, आपको पॉलन ग्रेन की फीचर के बारे में बताना है जो कि विंड के थ्रू पॉलिनेटेड होता है। ठीक है, मतलब वो प्लांट जो कि विंड के थ्रू पॉलिनेटेड होता है। विंड पॉलिनेशन की मतलब उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे, पहला वो हल्के होंगे, ठीक है, लाइट वेटेड, फेदरी और ड्राई होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द फीचर ऑफ सीड डिस्पर्स बाय विंड एंड वन डिस्पर्स बाय वाटर। ओके, विंड और वाटर दोनों में जो मतलब क्या बोला जा रहा है, इसको समझ लीजिए ऐसे, एक तरफ हम ले लेते हैं विंड और एक ले लेते हैं वाटर। आपको ऐसे करना है, जैसे एक तरफ हो गया विंड पॉलिनेशन और हो गया वाटर पॉलिनेशन।
ठीक है, विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन की बात हो रही है। जो विंड पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, लाइट वेट पॉलन ग्रेन कैसा होगा, पॉलन ग्रेन इसके लिए, पॉलन ग्रेन इसके लिए भी। पॉलन ग्रेन कैसा होगा, हल्का होगा, लाइट वेटेड, विंड में फेदरी होगा। और देखने को क्या मिलेगा, लाइट वेटेड, फेदरी और ड्राई होंगे। वाटर पॉलिनेशन में क्या होगा, पॉलन कैसा हो सकता है, इट शुड बी हैवी होंगे। और कैसे होंगे, वो हैवी हो सकते हैं पहला, दूसरा टफ होंगे, और थर्ड क्या हो सकता है, इट शुड बी क्या होंगे, वो क्या हो सकते हैं, वो भीगे हुए भी हो सकते हैं, स्वेट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, मतलब ऐसे आपको डिफरेंस में लिखना है, वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल करना है, ये आपका होमवर्क है, आपको पता है कैसे करना है इसको। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, स्टेमेन, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, फिर उसके बाद एंथर है, फिर फिलामेंट है, फिर पेटल है, सेपल है और सेपल है ना, ये पूरा है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर। ओके, क्या बोला गया है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होंगे फ्लावर के अंदर, उसकी बात की जा रही है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, देख लीजिए। हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के 3 इवेंट पढ़े थे। पहला इवेंट पढ़ा था जिसमें पढ़े थे प्री फर्टिलाइजेशन, क्या बोले थे, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा पढ़े थे फर्टिलाइजेशन, और थर्ड पढ़े थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये 3 चीजें हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, दैट इज मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था, फ्यूजन ऑफ गैमीट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था, देखो, थर्ड का मतलब क्या, सेकंड का मतलब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट एंड फॉर्म जाइगोट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट टू सीड, मतलब जाइगोट से क्या बन गया, जाइगोट से बनता है पहले एम्ब्रियो से बनेगा सीड के बाद बनेगा फ्रूट से बनेगा फिर फ्रूट। प्लांट बॉडी का पार्ट है, दैट इज वो आगे जाएगा, जर्मिनेट होगा। सीड है तो क्या होंगे, प्लांट जर्मिनेट करेंगे, प्लांट जर्मिनेट करने के बाद वो यंग होंगे, यंग होने के बाद वो फिर से क्या करेंगे, फ्लावर देंगे, फिर उसके बाद प्लांट ओल्ड होगा, फिर वो क्या होंगे, उसकी डेड हो जाएगी, डेथ। ठीक है, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, जाइगोट टू डेथ, है ना, प्लांट के जाइगोटिक स्टेज से लेकर के प्लांट के डेथ स्टेज तक। ठीक है, तो ये भी आपको समझाया जा चुका था। तो डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावर के अंदर कैसे होंगे, देखो होगा क्या कि जब स्टेमेन है ना, स्टेमेन स्टाइल था, तो जब क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन स्टेमेन के ऊपर आके बैठ जाता है, बताया गया था, जब पॉलन ग्रेन स्टेमेन के ऊपर आके बैठ जाता है, फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब बनता है। वो पॉलन ट्यूब आगे जाके फ्यूज करता है एग सेल से, है ना, एक सेल से फ्यूज करेगा। जैसे ही वो एक सेल के साथ फ्यूज करेगा, वहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट। वहाँ क्या बन जाएगा, जाइगोट। वो जाइगोट आगे जाके डिवाइड करेगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, दैट इज एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह बनता जाएगा। बनने के बाद क्या बनेगा, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रूट, यदि वो उसके पास ओवरी थी तो वो फ्रूट विथ सीड बनेगा, यदि ओवरी नहीं थी तो उसके अंदर फ्रूट बनेगा, लेकिन सीड के ऊपर सीड लेयर नहीं होगी, सीड कवर नहीं होगी। दैट इज़ वो 2 तरह के सीड बन सकते हैं। दैट इज़ एक होगा आपका कि यदि फ्रूट है, फ्रूट विथ सीड कवर, सीड
की बात हो रही है दैट इज एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट होगा, यदि वो बिना सीड कवर का होगा दैट इज वो जिम्नोस्पर्मेटिक प्लांट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिज्म ऑफ पॉलन इन पॉलिनेशन एंड सनफ्लावर। ओके, देखो इसमें क्या है कि आपको जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन कैसे हो रहा है सनफ्लावर में, तो सनफ्लावर का तो आपको पता ही है। सनफ्लावर का पॉलिनेशन कैसे होता है? सनफ्लावर का पॉलिनेशन आपका होता है इंसेक्ट से। किससे होगा? इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलता है। सनफ्लावर का पॉलिनेशन कैसा होता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब इंसेक्ट उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो पॉलिनेशन होगा। और वेलिशनेरिया के अंदर क्या देखने को मिलता है? पॉलिनेशन बाई वाटर होता है। कैसे होता है? वाटर पॉलिनेशन, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन होगा। ये एक मतलब आपको वाटर पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन में डिफरेंस लिखना है, एक लाइन में बोला जाए तो। थर्ड में चलते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलन ट्यूब इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पॉलन ट्यूब का क्या भूमिका है देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। हमने क्या बोला था कि यहाँ पे है, मान लेते हैं कि हमारा हो गया ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना, यहाँ पे आ गया है हमारा पॉलन, है ना, क्या आ गया? पॉलन। ये पॉलन आगे जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेटिंग ट्यूब बनाएगा, क्या करेगा? जर्मिनेट होके जर्मिनेटिंग ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और इसके अंदर ओवरी और ओव्यूल दोनों पड़े हैं। ये ओवरी हो गई और इसके अंदर जो है ये क्या है? इसके अंदर ये हो गया ओव्यूल, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? ओव्यूल, ठीक है, ये हो गया ओव्यूल। तो ये जो पॉलन है, पॉलन, ये जो पॉलन था, पॉलन आगे आके जर्मिनेटिंग ट्यूब बनाया। जर्मिनेटिंग ट्यूब का क्या करेगा? पॉलन ग्रेन्स के यहाँ पे जो रीजन है, माइक्रोपाइल रीजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। मतलब ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल रीजन है दैट इज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल रीजन फ्यूज करेगा विथ, फ्यूज विथ, माइक्रोपाइल रीजन फ्यूज विथ पॉलन, पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है? इस पॉलन ट्यूब के अंदर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़, इस पॉलन ट्यूब के अंदर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मेल गैमेट लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये दो मान लो फिर आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। ये फिर यहाँ से आगे लुढ़कते हुए पहुँचेंगे तो एक यहाँ जाएगा और एक इसके अंदर फ्यूज कर जाएगा। तो इस तरह क्या हो रहा है? फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। इसी को जिसमें डिटेल में समझाया गया था, आप इसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। इसको आपको पता ही है, इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका लिस्ट द डिफरेंट वे टू सीड डिस्पर्सन, ठीक है। आपको जो सीड डिस्पर्सल का जो लिस्ट दिया गया है उसको पूरा लिखना है। सीड डिस्पर्सल का पूरा लिस्ट आपको बताया गया है कि कैसे कैसे सीड का डिस्पर्सल देखने को मिलता है, ठीक है। सीड डिस्पर्सल का मतलब हो गया कि बाय एयर, बाय वाटर, बाय एयर हो गया, बाय वाटर हो गया, बाय बर्ड हो जाएंगे, बाय एनिमल्स हो जाएगा। ये सब क्या है? सीड डिस्पर्सल, ठीक है। इसमें मतलब दो तरह की बात होती है। सीड डिस्पर्सल में दो तरह की बात हुई थी। पहला था लिविंग डिस्पर्सल हो सकता है और दूसरा हो सकता है नॉन लिविंग। मतलब लिविंग एजेंट एंड नॉन लिविंग एजेंट विल डिस्पर्स सीड, ठीक है। वो क्या करेंगे? सीड को डिस्पर्स करेंगे। तो वो जो एजेंट है, वो एजेंट कैसा है? वो एजेंट है दो तरह का, एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग। जो लिविंग एजेंट है वो कौन कौन हो सकते हैं? इट शुड बी बर्ड, एनिमल और ह्यूमंस। और जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग एजेंट की, तो उसमें कौन कौन आएगा? उसमें आ जाएगा आपका पहला, एक जैसे हो सकता है आपका वाटर, एक हो गया वाटर, दूसरा हो गया विंड और तीसरा हो जाएगा ब्लास्ट। जब क्या होता है, जब कभी भी ना मतलब कि जब आप देखो कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं कि
जब उनका फ्रूट पक जाता है ना तो वो ब्लास्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल पी प्लांट के अंदर भी ये सभी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिस्ट द डिफरेंट वे टू सीड डिस्पर्सल, स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट ईच। ये भी आपको करना है, ठीक है, ये पूरा करना है आपको, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एडवांस के क्वेश्चन को चलते हैं। लेकिन टिश्यू कल्चर क्या है, इस एडवांस के क्वेश्चन को हम लोग कल बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एडवांस के क्वेश्चन को, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होगा डिस्कशन में, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात की दो, पहला हम लोगों ने बात की बेसिक, दूसरा हम लोगों ने बात किया इंटरमीडिएट। इसके आगे हम लोग बात करेंगे एडवांस की बाद में। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो इसके आगे आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो चीज़ नहीं समझ में आए इसको आप अपना पूछ सकते हो ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू।